मुहर्रम में आपकी शहनाई सिर्फ एक ही दिन बजती है। जी। मुहर्रम के 8वें दिन सोज और नौखानी का जो मंजर होता है। मुहर्रम में आज से नहीं, ज़माने कदीम से हम हमारे घराने के तमामी लोग कोई प्रोग्राम नहीं करते हैं। बड़े से बड़ा प्रोग्राम हो, पैसा ज्यादा मिले, लेकिन मुहर्रम में जाते ही नहीं कहीं। और उसमें मखसूस तारीख है 8 मुहर्रम कि जिसमें हम खुद भी खड़े होकर शहनाई बजाते हैं रास्ते में। और कोई राग नहीं बजता, बल्कि उसमें नौहा बजता है। उस नौहे में बहुत से नौहे हैं, लेकिन एक शेर सुना देता हूं आपको। एक नौहे का एक शेर है। परदेस में बहन को चले किस पे छोड़ कर, परदेस में बहन को चले किस पे छोड़ कर, भैया हुसैन जाते हो क्यों मुंह को मोड़ कर, भैया।
तीर से बच्चा रबाब का मारा गया है तीर से, बच्चा रबाब का बच्चा भी वो जो पा रहे, दिल था रबाब का राहे खुदा में सदका किया अपने लाल को, राहे खुदा में सदका किया अपने लाल को, कैसा जिगर था कैसा कलेजा रबाब का, कुफार को दिखा के ज़बां मांगता था, कुफार को दिखा के ज़बां मांगता था, नूर नजर हुसैन का बच्चा रबाब का। क्या इस सवाल का यही दुनिया में था जवाब, क्या इस सवाल का यही दुनिया में था जवाब, पीरे सितम से कत्ल हो प्यारा रबाब का, तलवार से बनाई लहर खोद कर जमीन, तलवार से बनाई लहर खोद कर जमीन, यूं खाक में छुपा दिया बच्चा रबाब का। हाँ साहब, अलग अलग मज़ाहिब और धर्म है, मगर संगीत का अपना एक मजहब है। बात यह है कि हम खुद नहीं कहते, दुनिया खुद देख ले, समझ ले। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, सब अलग अलग, ठीक है, इबादत गुजार सब उसकी याद करने वाले, सबको छोड़ के हम इधर आ जाते हैं एक इस्लाम। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि वही सब मुसलमान कहते हैं अल्लाह एक, कुरान मजीद एक, कलाम पाक है, किबला एक, रसूल हमारे एक, ये सब है। लेकिन नमाज पढ़ने वक्त कोई यहां हाथ मानता है, कोई यहां हाथ मानता, कोई हाथ खोल देता है, अलग अलग हो गए जी। कोई हर्ज नहीं है, इबादत तो उसी की, लेकिन तरीका अलग हो गया और है एक। लेकिन सबको छोड़ के जब हम संगीत पर आते हैं तो हमारी ये समझ में नहीं आता कि क्या बात है भाई। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कहीं का भी हो, सारे गामा पाधा निशा सा निधा पामा गरे सा, ये आ गई। तो वो हिंदू हो मुसलमान हो, कोई हो, सब उसी को लेकर चल रहे हैं। हाँ, वो अजान और भैरवी का जो आप जिक्र कर रहे थे जी, अजान हो या कुछ और भजन कह रहे हैं या कुछ नात पढ़ रहे हैं, सब में सुर का है तरीका। जो जानने वाले हो तो जान रहे हैं कि ये फला फला सुर लग गया, जो नहीं जानते उनको ये पता नहीं कौन लगा, लेकिन है तो सुर जी। ऐसी सूरत में अजान होती है। तो अल्लाहु अकबर, अब ये अल्लाहु अकबर, अब ये क्या है, एक तो ऊपर का बोला अल्लाहु अकबर, ये हो ना सुर का। इसी तरीके से रागों में भी बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं, राग अपनी जगह पर है, लेकिन अब सुनिए उसमें क्या है। अल्लाह 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 जल्ले शान अल्लाह, रिम जिम बरस हो नूर तजल्ला, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक दफे, दो दफे, चार दफे, 40 बार जब इसको रटेगा, एक दफे कहां पहुंचेगा वो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब रोने लगेगा, उसका दिमाग कहीं और पहुंच गया, और उस वक्त सच्ची आवाज निकलती है।
क्या है हुजूर? ये राग है। दुनिया कहे कि ये तो अल्लाह की वहदानियत पढ़ रहे हैं, राग है राग। अगर इसको नाजायज कहिएगा तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर नाजायज क्यों? है क्या? हम जानते हैं जहां पर इसको नाजायज करार दिया गया, मैं खुद जानता हूं, मैं खुद कहता हूं, हाँ और बढ़ाइए। लेकिन वो बड़े मतभेद की बात है, यहां पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक सवाल करता हूं, आज दुनिया के अंदर कितने कारोबारी हैं? एक छोटी सी दुकान मोहनी लेकर बैठ गए, एक साल में क्या था, 2 साल में क्या, एक दुकान कर लिया। दुकान करते करते कारखाना खोल लिया, कारखाना खोलते खोलते मिल खोल लिया। बड़े ना, एक नहीं, लाखों लाख आदमी है ना। जरा एक संगीत वाले को तो लेके आइए, और मैं आपको 500 बरस का टाइम, 500 बरस के टाइम देते हैं जो अपना सिर्फ संगीत में है जी। अब मोरे प्राण अब यूं जो आ रहा है वो रट रहा है, 1 2 4 10 बड़े नामी ग्रामी। जरा किसी को बताइए जो 1 लाख का हुआ हो। इस वक्त ये जमाना इतना आगे बढ़ गया है कि निकल आएंगे, लाख के निकल आएंगे, करोड़ के निकल, लेकिन बहुत गिने चुने अफराद, सब नहीं आएंगे। क्या बात हो गई भाई? इतना नाम करने के बाद, इतना रियाज करने के बाद, इतनी दूर पहुंचने के बाद फिर पैसा नहीं इनके पास, क्या वजह है? ये जगह है वो नाजायज की, वो खुद खो जाता है कलाकार। कैसे बाल बच्चे और कैसे कुटुंब कबीले, वो उसी में खोया हुआ। तो बच्चे तो गए, वो पढ़ नहीं सके, वो कोई काम के नहीं रह सके, उनकी कोई तालीम नहीं हो सकी, और वो उसी में पड़ा हुआ है। ये है नाजायज। हाँ तो खान साहब, हम फकीरों की लटक की बातें कर रहे थे जी। फकीरों की बातें कुछ अजीब किस्म की होती हैं। वो एक अजीब किस्म का मुअम्मा होता है जो समझ में नहीं आता, लेकिन जब डूबेगा आदमी तो पता चलेगा। 2 आदमी में कुछ तू मैं हो रही। एक फकीर आदमी उधर से आ रहे हैं, उन्होंने क्या बात है भाई, क्या हो रहा है? इन बाबा देखो ऐसे 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 ऐसे। तो बात सुनने से उन्होंने समझ लिया कि ये है सही और ये कुछ जारहाना काम कर रहा है। तो उससे कहा जो सही था उसे कि बाबा क्या कर रहा है, जेर हो जा, पेश हो जाएगा। अब ये खाली जेर और पेश है, समझने की बात है। जेर हो जा यानी जाहिर तो जाहिर है, जेर हो जा, पेश हो जाएगा यानी वहां और दुनिया में सब जगह। ये हुआ उसका मतलब। तो फकीरों की बात तो बड़ी मुश्किल की बात, हमको सिखाया था। हाँ साहब, आप शहनाई बजाते हो? बिल्कुल बजाता हूं। काहे से बजाते हैं? हाथ से बजाते हैं, मुंह से बजाते हैं। अच्छा, ये हाथ शहनाई पर रखते हैं, जानते हैं क्या है? हाथ है। जरा ऐसे तो कीजिए। अब यूं जो किया तो अल्लाह बन गया, देखिए, है ना, अल्लाह बन जाता है। ये अलिफ लाम। लेकिन जब अल्लाह का हाथ पड़ गया तो शहनाई में क्या होना चाहिए? ये फकीर की बात है। अब मैं थोड़ा सोचा कि भाई बात तो सही है, लेकिन अच्छा ये भी सोचा है कभी? दुनिया कहती है हाँ साहब क्या शहनाई बजा रहे, बिस्मिल्लाह की शहनाई, बिस्मिल्लाह का हाथ, बिस्मिल्लाह की फूंक, बिस्मिल्लाह की फूंक, बिस्मिल्लाह का हाथ, बिस्मिल्लाह की शहनाई। बिस्मिल्लाह कौन है? वो बिस्मिल्लाह कौन है? ये तो उसकी शहनाई, उसकी फूंक, उसका हाथ है। तो जिसने बिस्मिल्लाह को बनाया, तारीफ तो उसकी हुई। तमाम